आज का विषय रेकी चिकित्सा का विकास। मिकाओ उसूई एक जापानी धार्मिक शिक्षक और रेकी के संस्थापक थे। वह 15 अगस्त 1865 को जापान के गिफू प्रांत पैदा हुए थे। वह एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक चिकित्सा के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। मिकाओ उसूई के बारे में सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि उन्होंने रेकी को विकसित किया, जो आज एक प्रसिद्ध ऊर्जा चिकित्सा पद्धति बन गई है। मिकाओ उसूई का जीवन और रेकी का विकास की बात करें तो हम कह सकते हैं, रेकी चिकित्सा मिकाओ उसूई के संपूर्ण जीवन के एक आध्यात्मिक खोज का परिणाम था। वह अपनी चिकित्सा कला को सुधारने के लिए विभिन्न प्राचीन शास्त्रों और चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन कर रहे थे। वह जापान में बौद्ध धर्म, शिंतो धर्म और अन्य आध्यात्मिक शिक्षाओं का गहन अध्ययन करते थे, लेकिन उन्हें एक ऐसी पद्धति की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो न केवल शारीरिक उपचार के लिए हो, बल्कि मानसिक और भावनात्मक उपचार के लिए भी प्रभावी हो। मिकाओ उसूई के अनुसार उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में रेकी सिद्धांत को एक गहन ध्यान और ध्यान के अनुभव के दौरान खोजा। वह 21 दिनों तक जापान के क्योटो के पास एक पहाड़ी पर ध्यान अर्थात मेडिटेशन कर रहे थे, जब एक रहस्यमय पवित्र अनुभव ने उन्हें एक उच्च शक्ति से जुड़ने का एहसास कराया। उसूई ने उस दौरान यह अनुभव किया कि उनके शरीर में एक ऊर्जा बह रही है, जो उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बलशाली बना रही थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतुलित कर रही थी। यह ऊर्जा का प्रवाह या की अर्थात जीवन शक्ति था, जिसे बाद में रेकी के नाम से जाना गया। ध्यान के दौरान मिकाओ उसूई को यह समझ में आया कि यह सार्वभौमिक ऊर्जा रेकी शारीरिक और मानसिक विकारों का उपचार करने के लिए काम करती है। जब उन्होंने अपना ध्यान समाप्त किया, तो उन्होंने इस ऊर्जा का उपयोग करके पहले एक व्यक्ति का उपचार किया, जिसे उनके हाथों से शारीरिक रूप से इलाज किया गया। यह उनके लिए एक बड़ा एहसास था कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। मिकाओ उसूई ने इस अनुभव के बाद अपनी चिकित्सा प्रणाली को विकसित किया, जिसे उन्होंने रेकी कहा, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा। उन्होंने यह भी समझा कि यह ऊर्जा किसी भी व्यक्ति के शरीर के भीतर प्रवाहित की जा सकती है और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उपचार के लिए उपयोग की जा सकती है। मिकाओ उसूई ने बाद में रेकी के सिद्धांतों और तकनीकों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षक तैयार करने का काम किया। उन्होंने इस प्रणाली को और अधिक समझने के लिए लोगों को अपनी शिक्षा दी और रेकी के मास्टर बनने की प्रक्रिया अपनाई। वह इस प्रणाली को ध्यान और हाथों से उपचार के रूप में सिखाते थे। मिकाओ उसूई का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने रेकी उपचार पद्धति के रूप में विकसित किया, जो आज भी दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उपचार के रूप में लोकप्रिय है। उनके द्वारा विकसित किया गया उसूई रेकी न केवल एक चिकित्सा पद्धति है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग भी है, जो आत्मसंवर्धन और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। मिकाओ उसूई ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान रेकी की प्रणाली का विकास किया, जो एक ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है। इस प्रणाली के द्वारा लोग अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। रेकी का आज भी दुनिया भर में उपयोग किया जाता है और यह मिकाओ उसूई की उस उच्च शक्ति से जुड़ने की खोज का परिणाम है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदैव मुस्कुराते रहिए और उपरोक्त उपचार प्रक्रिया से प्राकृतिक रूप से अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर आरोग्यता को प्राप्त कर ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रति अपना प्रेम और आभार बनाए रखिए।
पहली बार इस चैनल में आए हों और वीडियो देख रहे हों तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और यदि ऐसा कर चुके हों तो आपको साधुवाद। अंत में इस वीडियो को अपने प्रियजनों को शेयर करना न भूलिए। पुनः आप सभी दिव्यात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।